हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 35 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर के 34 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। या दोस्तों, प्ले लिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जो होती है उसका केवल और केवल एक गुणनखंड होता है और वो एक का ही केवल मल्टीपल होता है, वो किसी और का मल्टीपल नहीं होता है और ना ही उसका कोई गुणनखंड होता है। जैसे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में है 157। 157 जो है वो किसी का मल्टीपल नहीं है, एक केवल अपने का और केवल एक का मल्टीपल है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नहीं, अगर ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में कितना? यह है 1331 है। तो 1331 किसका मल्टीपल है? यह है 11 इंटू का 121 या 11 इंटू का 11 इंटू का 11 है। ठीक है, यानी कि इसमें मल्टीपल जो है वो 11 का मल्टीपल है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा और बाकी बी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, केवल ऑप्शन ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए अकेला किसी कार्य को 2/5 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य के 3/4 भाग को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो ये कितना कर रहा है? ये जो कर रहा है 2/5 भाग को 12 दिन में, 2/5 भाग को ये जो कर रहा है वो कर रहा है 12 दिन में। तो कितना हो जाएगा? ये जो 2 छक्के 12, यानी कि ये करेगा पूरे भाग को वो करेगा 6 गुने में 5 यानी कि 30 दिन में। ठीक है, और बी के लिए क्या बोल रहा है? बी के लिए बोल रहा है कि बी अकेला उसी कार्य के 3/4 भाग को, यानी कि बी कर रहा है 3/4 भाग को ये कर रहा है 25 दिनों में बी। ठीक है, तो ये एक भाग कितना करेगा? यानी कि ये पूरे भाग करेगा बी, ये करेगा 25 इंटू का 4 और बट्टा में 3 यानी कि 100 बट्टा में 3 दिन में कर देगा बी अकेले इस पूरे भाग को। ठीक है, तो बोला गया है कि वे उसी कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे जब वो साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो ये कितना दिन कर रहा है? ये कर रहा है 30 दिन में, यानी कि ये जब कर रहा है 30 दिन में, और बी कितना कर रहा है? बी कर रहा है 100 बटा में 3 दिन में। तो यहाँ से टोटल का निकाल देंगे, तो टोटल का कितना हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम, यानी कि यहाँ से हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, ये हो जाएगा 300। ठीक है, जैसे ए की क्षमता कितना आ जाएगा? ए की क्षमता आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, और बी की क्षमता कितना आ जाएगा? बी की क्षमता आ जाएगा 100 3 है 300 और 3 9। ठीक है, तो यहाँ से आगे बोला गया है कि यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये अगर ये दोनों मिलकर साथ में कार्य करते हैं तो एक दिन में करें कितना? 10 और 9 19 यूनिट, यानी कि 19 यूनिट मिलकर कर रहे हैं एक साथ एक दिन में, और करना कितना है? करना है 300 यूनिट। यहाँ से एक बराबर में हो जाएगा 300 बट्टा में 19, यानी कि वो दोनों मिलकर कर देंगे 300 बट्टा में 19 दिनों में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक महल में 40 व्यक्ति रहते हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए हैं? यहाँ से हाथ मिलाने की जो संख्या हो जाएगा, इसका एक तो सूत्र होता है, यह होता है n इंटू n-1/2 होता है। यहाँ से कितना? यहाँ से हो जाएगा हाथ मिलाने की संख्या बराबर हो जाएगा n इंटू का n-1 और बट्टा में 2। n कितना दिया है? n बराबर दिया है 40। यहाँ से हो जाएगा 40 इंटू का 40 माइनस का 1 यानी कि 39 बट्टे में हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और ये हो जाएगा 39 दूनी 78, यानी कि 780 हाथ मिलाने की संख्या आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो यह एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है, तो इस यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 45 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलाया जाना चाहिए? इनके पहले कितना है? रेलगाड़ी की चाल जो है मूल चाल वो है कितना? 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको तय करने में कितना लग रहा है समय? इसको तय करने में समय लग रहा है इसको 45 मिनट का। ठीक है, और दूरी कम करके जो तय कर रहा है दूरी वो कितना समय लग रहा है? वो समय लग रहा है 35 मिनट का। ठीक है, ऐसे टाइम का रेशियो दिया है, उनकी टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 45 अनुपात का 35, तो ये हो जाएगा
टाइम का रेशियो, तो यहाँ चाल का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि 35 अनुपात का हो जाएगा 45। ये कट जाएगा 7 5 35 और ये 5 9 45। यहाँ से चाल का रेशियो आ जाएगा 7:9। ठीक है, यानी कि इस 7 का मान कितना दिया, यहाँ से दिया 42 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हो जाएगा 7 बराबर में जब 42 दिया है तो 1 बराबर में हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ से पूछा है कि दूरी को कम करके जो समय लग रहेगा उसके लिए चाल कितना होगा, यानी कि ये वाला पूछा है कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुने में 6, यानी कि 9 छक्के 54 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है रूट 169 क्यूब रूट 27 और क्यूब रूट 64 और रूट 144 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। वैसे कितना दिया है, अंडर रूट का 169, 169 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 13। ठीक है, फिर दिया क्यूब रूट 27, तो क्यूब रूट 27 यानी कि ये क्यूब कितना होता है 27, तो ये होता है 3 का क्यूब, यहाँ से हो जाएगा 3। ठीक है, फिर दिया क्यूब रूट 64, तो 64 किसका क्यूब होता है, ये होता है 4 का, यहाँ से हो जाएगा ये क्यूब रूट 64 का मान 4। फिर दिया है कि अंडर रूट 144 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 12 का, यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा 12। तो यहाँ से पूछा इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना जाएगा, ये जाएगा 2 से, यानी कि 13, 3 2 दूनी 4 और ये 6 दूनी 12, और दोस्तों जाएगा और जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 13, 3 एकम 3 2 और ये 3 दूनी 6, फिर जाएगा 2 से, ये कितना हो जाएगा 13 1 1 1, इनके यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और ये 12 इंटू 13, तो कितना आ जाएगा 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2 13 2 15, यानी कि 156 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि 0.75 अनुपात का x समान अनुपात 25:8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कितना दिया, यहाँ से दिया 0.75 अनुपात का, यानी कि बट्टे का x समान अनुपात यानी कि बराबर में दिया है 25:8, यानी कि 25/8, तो कितने में हो जाएगा, ये जाएगा 25 3 75, यानी कि 0.03 बार में, और ये तीसरा 30 गुना होगा तो ये हो जाएगा x बराबर में ये 0.83 के 24 0.24, तो 0.24 को हम लिख सकते हैं 24/100, क्योंकि यहाँ पर कितना अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0 बैठाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और ये 50 दूनी 100 और ये 6 दूनी 12 और ये 25 दूनी 50, यानी कि 6/25 इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि tan 2 डिग्री इंटू का दिया है tan 88 डिग्री इंटू का कितना दिया है, यह दिया है tan 3 डिग्री इंटू का tan 87 डिग्री, 80 का कितना तक दिया है, यह दिया है tan का 43 डिग्री इंटू का tan का 45 डिग्री, और फिर दिया है इंटू का tan का 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे इसका मान कितना आ जाएगा, ऐसा tan 2 डिग्री tan 88 डिग्री, यानी कि 88 और 2 का जो कितना है 90 है, क्योंकि इसका मान हो जाएगा 1, अभी पिछले वीडियो में बतलाए थे। और यहाँ से कितना है 87 या 3 90, यानी कि इसका भी मान हो जाएगा 1, 80 करते करते इसका भी मान हो जाएगा 1, और tan 45 का मान होता है 1, 1 गुने 1 हजारों में गुना करेंगे तो 1 का मान हो जाएगा 1। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से व्यंजक दिया 81/7 इंटू का 81/7 इंटू का कितना है 21/3 माइनस का 4 3 2/3 और भागा का है 7/9 और गुना का है 121/6 है। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 21 और ये 3 एकम 3 तिलक और ये 81 माइनस का ये हो जाएगा 4 12 12 2 14/3 और भागा में 7/9, तो गुना में हो जाएगा 9/7 और ये गुना में 121/6, 7 दूनी 14 और ये 3 का 9 और ये कट जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ से हमारा आ जाएगा 81 माइनस का 121, ये हो जाएगा माइनस का 0 और 12 में से आ जाएगा 4 के माइनस का 40। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग टिक करेंगे।
अगला प्रश्न है 13 का क्यूब माइनस का 4 का क्यूब बटा में 13 माइनस 8 भागा 2 भागा का है 8 और माइनस का है इंटू का 2 प्लस का 6 इंटू का 9 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से दिया है कितना, यहाँ से दिया है 13 का क्यूब और ये माइनस का 4 का क्यूब, ठीक है, और बटे में है 13 माइनस का 8 भागा का 2 है और ये भागा का 8 माइनस का है 2 प्लस का 6 गुने 9 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये जगह 6 9 54, 54 दूनी 108, यानी किसका तो माना गया 108 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौके 8, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 13 के पावर क्यूब माइनस का 4 के पावर क्यूब और बटे में हो जाएगा 13 माइनस का 4 और ये हो जाएगा भागा में गुना में लिखेंगे तो 1 बटा में 8 और ये माइनस का 108, ठीक है। यहाँ से ये कितना है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर में होता है ए माइनस बी इंटू का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का होता है ए बी, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर लिख सकते हैं हम इतना ए माइनस बी यानी कि 13 माइनस का 4 इंटू का 13 का स्क्वायर 169 प्लस का 4 का स्क्वायर 16 और ये प्लस का ए बी यानी कि 13 चौके 52, ठीक है, और बटा में यहाँ से हो जाएगा 13 माइनस का 4, ठीक है। ये कट जाएगा 13 माइनस का 4, 13 माइनस का 4 यहाँ से कैंसिल आउट और ये कितना है गुने का 1 बट्टा में 8 और ये माइनस का 108, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 6 15 15 और 2 17 के 7 हासिल 1 6 7 7 6 13 के 3 हासिल 1 1 और 1 2 237 बट्टा में 8 माइनस का 108, ठीक है। तो कितने मान जाएगा, ये तो नहीं जाएगा यानी कि यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 237 माइनस का ये 88 64 के 4 6 और ये 8 यानी कि 864 बटा में हो जाएगा 8, यहाँ से माइनस में कैंसिल आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 14 में से 7 जाएगा 7 और ये 15 5 5 में से 3 जाएगा 2 और ये 8 में से 2 जाएगा यानी कि 6 के माइनस 627 बटा में 8, इसलिए ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों यहाँ से हम लोग गलती कर दिए, यहाँ पर ये 108 नहीं होगा, यहाँ पर भी 108 नहीं होगा, यहाँ पर भी 108 नहीं होगा और इस सबको मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर भी 108 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 6 54 54 और 2 56, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 56, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 56 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 56, ठीक है। तो अब इसका हो जाएगा 237 माइनस का लघुत्तम हो जाएगा 8, तो यह जगह 8 6 48 के 8 हासिल 4 8 45 और 4 44 448 बटे में हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में कि 8 में से 7 जाएगा 1 और ये 4 में से 3 जाएगा 1 और 4 में से 2 जाएगा 2 यानी कि माइनस का 211 बटे में 8, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है साइन 48 डिग्री प्लस का थीटा माइनस का कॉस 42 डिग्री माइनस का थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि साइन का 48 डिग्री प्लस का थीटा माइनस का दिया है कॉस का 42 डिग्री माइनस का थीटा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस का थीटा बराबर में होता है कितना, ये होता है कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस का थीटा यानी कि कितना हो जाएगा 48 डिग्री प्लस का थीटा, ठीक है। यहाँ 48 डिग्री प्लस का थीटा बराबर में यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस का 48 यानी 90 माइनस का 48 माइनस का थीटा हो जाएगा। तो 48 90 में से 48 जाएगा तो 48 2 50 50 और 40 90 के 42 डिग्री माइनस का थीटा, जैसे आ जाएगा कॉस का 42 डिग्री माइनस का थीटा यानी कि इतना बराबर हम लिख सकते हैं कॉस 42 डिग्री माइनस का थीटा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कॉस का 42 डिग्री माइनस का थीटा और यहाँ पर है माइनस का कॉस 42 डिग्री माइनस का थीटा, ये दोनों घट जाएगा तो घट कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है एक दीवार के सहारे खड़ी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और दीवार के सीढ़ी से पाद की दूरी 4√2 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो
जैसे मान लेते हैं कि ए बी हमारा एक दीवार हो गया, ठीक है, और ए सी हमारा एक सीढ़ी हो गया, ये सीढ़ी हो गया, ठीक है, जिसमें कि दिया है कि दीवार से सीढ़ी के पास की दूरी 4√2 मीटर है, यानी कि ये वाला जो दूरी दिया है वो 4√2, और इसका कोण कितना दिया है, कोण दिया है 45 डिग्री पर है। तब पूछा कि इस सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 45 के सामने जो भुजा होता है वो होता है 1, और नीचे वाला होता है भी 1, और यहाँ होता है ये वाला √2, ठीक है। तो 1 का मान कितना है, 1 का मान दिया है 4√2, तो सीढ़ी की लंबाई पूछा है, तो सीढ़ी की लंबाई कितना है, √2 बराबर में हो जाएगा 4√2 इंटू का √2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। तो सीढ़ी की लंबाई जो है वो है 8, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दोनों श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। प्लस कितना है, 8 प्लस का 27 प्लस का 64 प्लस का, ऐसे करते करते क्यू तक है, यानी कि 1000 तक है। ऐसे कितना है, यहाँ से 8 यानी कि 8 कितना क्यू होता है, ये होता है 2 का क्यू, यानी कि 2 का क्यू प्लस का ये 3 का क्यू प्लस का 4 का क्यू, और करते करते दिया है 10 का क्यू, ठीक है। फिर कितना दिया है, आगे दिया है प्लस का 2 प्लस का दिया है 4 प्लस का 6 प्लस का, ऐसे करते करते दिया है 20, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 1 का क्यू प्लस का 2 का क्यू प्लस का 3 का क्यू, ऐसे करते करते अगर n का क्यू तक रहेगा तो इसका जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू का n प्लस 1/2, और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों टॉरस भी जानते हैं कि 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, ऐसे करते करते अगर n तक रहेगा तो इसका जो होता है वो होता है कितना, n इंटू का n प्लस 1/2 होता है केवल, ठीक है। ऐसे कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू, लेकिन यहाँ पर है 2 का क्यू, यानी कि इसमें से अगर हम एक जोड़ देते हैं, यानी कि 1 का क्यू कहते हैं यहाँ पर, प्लस का 2 का क्यू प्लस का 3 का क्यू, ऐसे करते करते 10 का क्यू, और यहाँ पर अगर हम 1 के क्यू को अगर घटा देते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, ऐसे करते करते 10 दूनी 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये वाला जो आ जाएगा फॉर्मेट वो इस पर आ जाएगा, ठीक है। इसका जो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, तो n का मान है 10, यहाँ से ये हो जाएगा 10 इंटू का 10 प्लस 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 2 इंटू का ये n इंटू n प्लस 1, यानी कि 10 इंटू का 10 प्लस 1 11 बटा में 2, ये 2 से 2 यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 5 10, और ये कितना हो जाएगा, ये 10 और 1 11, 11 5 55, यानी कि 55 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 10 11 यहाँ 110, 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 325 प्लस का ये हो जाएगा 110, इसका जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3135, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, विकास ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपए का ऋण लिया, जिसके ब्याज की दर का मान उसकी अवधि के वर्षों की संख्या के बराबर है। यदि उसे ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 768 रुपए का भुगतान किया हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जैसे कितना है मूलधन, मूलधन जो है विकास के लिए वो है P 1200 रुपये है, और यहाँ पर R क्या है, R का जो मान है और T के वर्षों की संख्या के बराबर है, यानी यहाँ पर हो जाएगा ये T के बराबर, ठीक है। यहाँ से R बराबर T है, और यहाँ पर कितना दिया है, ब्याज के रूप में कितना देता है वो भुगतान करता है 768 रुपया। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ब्याज बराबर में होता है P और T बटा में 100, तो ये हो जाएगा P यानी कि 1200 इंटू का R इंटू का T, तो T भी है R के समान, यानी कि R बटे में हो जाएगा 100, ये 100 से 100 यानी कि 2 से कैंसिल आउट, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 5 60 बढ़ 6 के 72 4 बढ़ 4 48, यानी कि 64 बराबर में आ जाएगा R स्क्वायर। स्क्वायर की इधर ट्रांसफर आएंगे तो ये हो जाएगा रूट में, यानी कि √64, तो √64 का कितना होता है, ये होता है 8, यानी कि R बराबर यहाँ से आ गया 8%, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि ए बी और सी अकेले काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं तो वे एक साथ कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो ए बी सी की क्षम दिन कितना है, ए की क्षम दिन है 15 दिन, बी का दिन है 20 दिन, और सी का दिन कितना है, यह है 25 दिन।
यहाँ से टोटल का निकाल लेंगे तो टोटल का जो हो जाएगा इन सभी का एलसीएम, तो 15, 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। ठीक है, टोटल का जो हो जाएगा यहाँ से 300, तो एक की क्षमता कितना आ जाएगा, एक की क्षमता आ जाएगा 15 दूनी 30 यानी कि 20, और ये कितना हो जाएगा बी की क्षमता आ जाएगा 15, और सी की क्षमता कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 12। ठीक है, तो बोला है यदि वे तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो तीनों अगर मिलकर कार्य करते हैं तो कितना कार्य करते हैं, ये करते हैं 15, 12, 27, 27 और 20, 47, एक दिन में कर रहे हैं 47 यूनिट। करना कितना है, करना है 300 यूनिट। यहाँ से एक बराबर हो जाएगा 300 बटा में 45, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज में यदि कोण ए बराबर 30 डिग्री और कोण बी बराबर में 45 डिग्री है तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का जो होता है 180 डिग्री, जिसमें कि दिया यहाँ पर कोण ए बराबर में 30 डिग्री, कोण ए बराबर में दिया है 30 डिग्री, कोण बी बराबर कितना दिया है, कोण बी बराबर में दिया है 45 डिग्री, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का कोण ए प्लस का कोण बी, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस का 45 और 30 यानी कि हो जाएगा 75 डिग्री। तो 75, 5, 80, 80 और 100 यानी कि 105 डिग्री हो जाएगा 100 कोण सी का मान, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में 400 रुपये की राशि का ब्याज 450 रुपया हो जाएगा। क्या से ब्याज दिया है 450 रुपया, तो साधारण ब्याज बराबर में होता है PRT बटा में 100, तो यहाँ हो जाएगा 450 बराबर में मूलधन दिया है 400 इंटू का आर दिया है कितना, ये दिया है 5% और टी निकालना है बट्टे में हो जाएगा 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और ये 5 के 20, तो ये 1 जीरो कैंसिल आउट यानी कि यहाँ से टी बराबर में आ जाएगा, वो आ जाएगा 45 बट्टा में 2, तो 45 बटा 2 का मतलब ये हो जाएगा 22.5 वर्ष, यानी कि 22.5 वर्षों में यह इतना हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर में 7:9 और बी अनुपात सी बराबर में 1:12 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कितना दिया है, ए अनुपात बी दिया है, ए अनुपात बी का मान दिया है 7:9 और बी अनुपात सी कितना दिया है, बी अनुपात सी का जो मान दिया है वह दिया है 1:12, ये 1:12, तब निकाल लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, हो जाएगा 7 से गुना 1 में, 9 से गुना 1 में और इस 9 का गुना इस 12 में, तो हो जाएगा 7 गुना 1 यानी कि 7 अनुपात का 9 गुना 1 यानी कि 9 और ये अनुपात 12 8 यानी कि 108, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, समीकरण मोड x गुने 1 बराबर में 0 के सभी धनात्मक हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है मोड का x इंटू का 1 और बराबर में दिया है 0, तो ये हो जाएगा x इंटू का 1 यानी कि x बराबर में हो जाएगा 0, यानी कि इसके धनात्मक हलों की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, अंडर रूट का 1.21 गुने 0.9 बटा में 1.1 गुने 0.11 का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कितना दिया है, यहाँ से दिया है अंडर रूट का 1.21 इंटू का 0.9 और बटे में कितना है, बटे में 1.1 इंटू का 0.11 है। ठीक है, यहाँ से ये 2 अंक का दशमलव और यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ से ये दशमलव और ये दशमलव कैंसिल आउट, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव, ये भी दशमलव कैंसिल आउट, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा अंडर रूट का 121 इंटू का 9 और बटे में कितना हो जाएगा 11 इंटू का 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 11 यहाँ 121, ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा फाइनली अंडर रूट का 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 32/4 माइनस का 5 गुने 8 भागा का 3 और बटे में 5 गुने 3 माइनस का 6 प्लस का 3 का मान ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है 32/4, तो 32/4 कितना हो जाएगा, ये 8 चौके 32 यानी कि 8 और ये हो जाएगा माइनस का
5 गुने 8 भागा में 3 यानी कि 8 5 40 और भागा 3 यानी कि बट्टे में हो जाएगा 3। और ये पूरे का बट्टा कितना दिया है, ये दिया 5 गुने 3 यानी कि 5 आई 15 और ये माइनस का 6 प्लस का 3 यानी कि माइनस का 9। यहाँ से अगर 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 के 24 माइनस का 40 और बट्टे में हो जाएगा 3 और ये पूरे का बट्टे कितना हो जाएगा 15 में से 9 हो जाएगा 6। यहाँ से आ जाएगा 24 और 40 ये कितना हो जाएगा 16 इनके माइनस का 16 बट्टा में 3 और बट्टे में आ जाएगा 6। यहाँ पर बट्टा में करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा, ये प्लट कर हो जाएगा माइनस का 16 बट्टा में 3 गुने का हो जाएगा 1 बट्टा में 6। तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और ये 8 दूनी 16 यानी कि माइनस 8 बट्टा में 9। यहाँ से हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि a/4 बराबर में b/5 बराबर में c/6 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से ये दिया है a/4 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/6 है। यहाँ से पूछा है a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा, जो बट्टा में रहेगा वही है इसका अनुपात हो जाएगा यानी कि 4 अनुपात का 5 अनुपात का 6 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि tan a बराबर में 3 बट्टा में 4 है तो cos a माइनस का sin a बट्टा में cos a प्लस का sin a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है tan a, तो tan a बराबर में दिया है 3 बट्टा में 4, तो tan थीटा बराबर में होता है लंब बट्टा में आधार, यहाँ से लंब दिया आधार दिया, कर्ण मिसिंग है तो कर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ये समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट्स हैं। मान पूछा गया है cos a माइनस का sin a और बट्टे में कितना है, यह है cos a प्लस का sin a का मान पूछा है। तो cos के बराबर में होता है आधार बट्टा में कर्ण, आधार कितना है 4 है और कर्ण कितना गया है 5 आ गया है, माइनस का sin थीटा तो लंब बट्टा में कर्ण यानी कि 3 बट्टा में 5 हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बट्टे में 5 प्लस का 3 बट्टे में 5। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 एलसीएम की 4 माइनस 3 तो 1 बट्टा में 5 और ये हो जाएगा 5 एलसीएम की 4 3 7 बट्टे में 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बट्टा में 5 इंटू का 5 बट्टे में 7, ये कट जाएगा 5 से 5 यानी कि 1 बट्टा में 7 हमारा आ जाएगा फाइनली आंसर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। या दोस्तों इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर दिया है tan a बराबर में दिया है 3 बट्टा में 4, तो दोस्तों हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बट्टे में होता है cos थीटा, जो कि मान दिया है 3 बट्टा में 4। तो दोनों कंपेयर करेंगे तो sin थीटा का मान जाएगा 3 और cos थीटा का मान जाएगा 4। हमसे पूछा कितना है, पूछा है cos a माइनस sin a बट्टा में cos a प्लस का sin a, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 और बट्टा में 4 प्लस का 3 यानी कि 1 बट्टा में 7। तो यहाँ से भी हम इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, 75,000 रुपये की राशि पर 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तो ऐसे बराबर क्या होता है PRT बट्टा में 100, दस हो जाएगा SI बराबर में P कितना है 75,000 है इंटू R कितना है 2.5/3 यानी कि 3 दूनी 6 5 11 बट्टा में 3 और टाइम कितना है, टाइम है 5 वर्ष और ये बट्टे में हो जाएगा 100 यानी कि हो जाएगा 100 गुने का 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट और ये 25 3 75 यानी कि हो जाएगा 250 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 5 55 55 इंटू 250 कितना हो जाएगा 55 इंटू 250, ये हो जाएगा 0 25 5 125 के 5 हासिल 12 25 5 125 और 12 137 यानी कि 13,750 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष के बाद 12,000 रुपया और 9 वर्ष के बाद 15,000 रुपया हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो यहाँ से दिया है कितना, यहाँ से दिया है 6 वर्ष के बाद 12,000 रुपया और 9 वर्ष के बाद 15,000 रुपया हो जाती है, यानी कि 6 वर्ष के बाद ये कितना हो जा रही है, ये हो जा रही है 12,000 रुपया और 9 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 9 वर्ष के बाद यह धनराशि हो जा रहा है 15,000 रुपया। ठीक है,
इसको और घटाते तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 वर्ष का ब्याज, वो कितना हो जाएगा कि 3 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 3000 रुपया। ठीक है, यहाँ से कितना का दिया है, दिया 6 वर्ष का, नहीं तो 9 वर्ष का दिया है। जैसे 6 वर्ष के ब्याज निकाल देंगे, इनके 6 वर्ष का ब्याज ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 इंटू का 2 यानी कि 6000 हो जाएगा इसका ब्याज। ठीक है, ऐसे कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर में होता है, साधारण ब्याज बराबर में होता है PRT बटा में 100, क्योंकि ब्याज आ गया हमारा 6000, P कितना दिया है, P दिया है, यहाँ से P नहीं दिया है, इनकी यहाँ से अमाउंट दिया है, तो अमाउंट बराबर कितना दिया है, अमाउंट बराबर दिया है 12000 रुपया, और ऐसे ऐसा कितना निकाल दिए, ऐसा निकाल दिए 6000 रुपया। ऐसे P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा मूलधन माइनस का ब्याज, यानी कि ये हो जाएगा 6000 रुपया, 6000 रुपया हो जाएगा इसका मूलधन। कैसे हो जाएगा, 6000 बराबर में 6000 इंटू का R याद करना है, T कितना है 6 वर्ष, और बटे में हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 6000 से 6000 ये कैंसिल आउट, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 50 दूनी 100, यहाँ से R बराबर में हमारा आ जाएगा 50 बट्टा में 3%, यानी कि 16 सहित 2 बट्टा में 3% इसका रेट आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि -3 गुने का अंडर रूट का 196 प्लस का रूट x बराबर में है 8 गुने 3 माइनस का 2 है, तो x का मान क्या होगा। ऐसे कितना दिया है, यहाँ से दिया है -3 गुने अंडर रूट का 196 प्लस का अंडर रूट का x बराबर में दिया है 8 गुने 3 माइनस का 2, तो ये 8 3 को 24 माइनस 2 यानी कि ये हो जाएगा 22, और यहाँ कितना हो जाएगा 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा -3 गुने 14 यानी कि माइनस का 42 प्लस का अंडर रूट का x बराबर में ये 22, तो इस माइनस 42 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, अंडर रूट का x बराबर में हो जाएगा 22 प्लस का 42, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 4 2 6, यानी कि अंडर रूट का x बराबर में हो जाएगा 64। ठीक है, कैसे कितना का मान पूछा है कि x का मान कितना होगा। यहाँ से दोनों तरफ अगर हम वर्क करते हैं, इनकी बोथ साइड वर्ग करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट का x का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 64 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यानी कि x बराबर में हो जाएगा 64 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 4096, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 64:1331 है, तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे दो घनों का अनुपात कितना दिया है, यानी कि पहले घन का आयतन अनुपात दूसरे घन का जो आयतन का अनुपात दिया है वो कितना दिया है, वह दिया है 64:1331, और घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा Q। ठीक है, जैसे भुजा कितना आ जाएगा, जैसे भुजा का अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा AQ, यानी कि AQ इधर है, किधर आएगा तो हो जाएगा क्यूब रूट में, तो कितना होता है 64 का, ये होता है 4 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 अनुपात का ये 11 का क्यूब होता है, क्या हो जाएगा ये 11, इनके भुजा का अनुपात आ गया 4:11। तो हमसे पूछा गया कि घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या होगा, तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a² अनुपात का 6a², क्योंकि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, इनकी कितना है भुजा, पहला का है 4, इनके 4 को 16, 16 छक्के 96, और ये अनुपात का हो जाएगा 11 घड़ी 121, 121 और 6 कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7 में 726, ये दोस्तों कटेगा, ये कटेगा कितना से, ये कटेगा 3 से, इनकी 3 का 9, 3 दूनी 6 और ये 24 या 72, 3 दूनी 6। ठीक है, ये अभी और कटेगा, ये कितना से कटेगा, ये कटेगा 2 से, 16 दूनी 32 और ये 12 दूनी 24 और 2 एकम 2। ठीक है, फिर ये कटेगा नहीं, यानी कि 16:21 साइज का आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया का क्षेत्रफलों का अनुपात, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, माना एक समुच्चय एस यानी कि 1 2 2 3 3 3 4 4 4 है, तो
4 गुने माध्य प्लस का 2 गुने बहुलक माइनस का 8 गुने माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से हमको ज्ञात करना होगा पहले माध्य, फिर माध्यिका, फिर बहुलक ज्ञात करना होगा। ऐसे कितना दिया है, यह समुच्चय दिया है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 और 4 दिया है। तो माध्य कितना हो जाएगा, माध्य हो जाएगा टोटल परिणामों का योग बटा में टोटल परिणामों की संख्या। यानी 4 के 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 और 26, 26 और 4 30 बट्टे में हो जाएगा 4 3 7, 7 और 3 10। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से माध्य आ जाएगा 3। अब माध्यिका निकालते हैं तो माध्यिका बराबर में होता है ठीक बीच बीच वाली संख्या। कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो संख्या है। यानी कि ये कट जाएगा कितना में, 4 4 पर। तो ये 1 2 3 4 यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा। क्योंकि हमारा माध्यिका आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 प्लस का 3 बट्टा में 2, यानी कि 6 बट्टा में 2, ये हो जाएगा 3। अब बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है, जो अत्यधिक बार रिपीटेड होता है संख्या वही हमारा बहुलक हो जाता है। तो कितना रिपीटेड है, 4 है 4 बार, 3 है 3 बार, 2 है 2 बार और 1 1 बार है। बहुलक हो जाएगा हमारा 4। हमसे पूछा गया है 4 गुने माध्य, तो माध्य कितना निकाल दिए 3, यानी गुने का हो जाएगा 3 माइनस का सॉरी प्लस का 2 इंटू का है बहुलक। तो बहुलक कितना ज्ञात कर दिए 4, यानी कि ये हो जाएगा गुने का 4 और ये माइनस का 8 इंटू का माध्यिका। तो माध्यिका कितना ज्ञात किए हैं, 3 ज्ञात किए हैं। तो ये हो जाएगा गुने का 3, तो ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस का 4 दूनी 8 और माइनस का 8 3 24। ये हो जाएगा 12 8 20, यानी कि 20 माइनस का 24 यानी कि माइनस का 4। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक वृत्तखंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और इसका केंद्रीय कोण 125 डिग्री है, तो इसकी परिधि के लगभग माप के ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कितना, यहाँ से दिया है वृत्तखंड की त्रिज्या, यानी कि आर बराबर में दिया है, वो दिया है 18 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, इसके केंद्रीय कोण यानी कि थीटा का मान जो दिया है वो दिया है 125 डिग्री। यहाँ से क्या पूछा है, यहाँ से पूछा कि इसकी परिधि के लगभग माप ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड का परिधि कितना होता है, वृत्तखंड का जो परिधि होता है वह होता है चाप की माप प्लस का होता है 2r, ये परिधि होता है वृत्तखंड का परिधि। और वृत्तखंड का माप कितना होता है, तो वृत्तखंड का जो माप होता है वो होता है थीटा बट्टा में 360 इंटू का 2 पाई r होता है। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, क्योंकि वृत्तखंड का जो माप हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा बट्टा में 360 यानी कि 125 डिग्री बट्टा में 360 इंटू का हो जाएगा 2 पाई 22 बट्टा में 7 इंटू का r 17। तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 यानी कि 20 और ये 5 के 20 और ये 25 5 125 और ये कट जाएगा 2 दूनी 4 और ये 11 दूनी 22। इनके यहाँ हमारा आ जाएगा माप, वो आ जाएगा 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27 275 बट्टा में 7 आ जाएगा माप। और वृत्तखंड का परिधि कितना होता है, माप प्लस का 2r, इनकी परिधि बराबर में हो जाएगा माप इनके 275 बट्टे में 7 प्लस का 2 इंटू r कितना है 18 है। तो ये हो जाएगा 275 बट्टे में 7 प्लस का 18 दूनी 36। तो ये 7 एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 42 के 2 हासिल 4 7 21 और 4 25। ठीक है, और प्लस के ये 275 बट्टे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और 2 7 और ये 7 से 5 12 के 2 हासिल 1 2 2 4 और 1 5 5 27 बटा में 7। तो ये हो जाएगा कितना 6 7 49 3 7 5 35 कितना हो जाएगा 35 यानी कि 2, यानी कि ये हो जाएगा 7 दूनी 14 6 7 बाटे 6 के 75.28 समथिंग। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर और विकोणों में से एक की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। जैसे सम चतुर्भुज का एरिया पूछा है, तो सम चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, सम चतुर्भुज का एरिया होता है आधार इंटू का ऊंचाई या फिर 1/2 इंटू का पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, जिसमें कि दिया है ये हो गया हमारा एक सम चतुर्भुज।
ठीक है, जिसमें क्या दिया है, जिसकी भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, यानी कि हो जाएगा 25, ये भी हो जाएगा 25, ये भी हो जाएगा 25 और ये भी हो जाएगा 25। और क्या दिया है, विकर्णों में से एक की लंबाई 14, यानी एक विकर्ण की लंबाई जो है वह है 14। ये टोटल पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये आधा कितना हो जाएगा, या विकर्ण जो है वो आधा आधा बराबर भागों में काट देता है दूसरे विकर्ण को भी और अपने विकर्ण को भी। तो ये हो जाएगा ये 7, ये भी हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रिपलेट से 7, 24, 25, यहाँ से 25 है 7 है लेकिन 24 नहीं है, ये हो जाएगा यहाँ से 24, यानी कि यहाँ से आ जाएगा D2 हाफ, वो आ जाएगा 24, और यहाँ पर भी D2 हाफ कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 24। पूरा विकर्ण कितना आ जाएगा, इनकी D2 आ जाएगा, वो आ जाएगा 24 दूनी 48, और D1 कितना दिया है, ये दिया है 14। एरिया निकाल देंगे, तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर यहाँ से लिखे हैं, यह होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण, तो पहला विकर्ण है 14, दूसरा विकर्ण आ गया 48, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और ये 7/56, 5 बच्चों 28 से 5 33, यानी कि 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम 721 है और उन संख्याओं का अनुपात 1:7 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जैसे कितना दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम 721 है और उनका अनुपात जो है वह है 1:7, और इसका एलसीएम जो दिया है वह दिया है 721, तो अनुपात का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, यानी कि 7 का मान दिया है 721, यहाँ से 1 का मान हो जाएगा, ये 7 एकम 7 और ये 70, 133 इसका जोग पूछा है, तो जोग कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा अनुपात में जोग, यानी कि 8 बराबर निकलना है, तो ये हो जाएगा 103 इंटू का 8, यानी कि 824 इन दोनों संख्याओं का जोग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, और बुरा लगा तो या खराब लगा तो डिसलाइक करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों आप अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आप जितने हो सके मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट वो आप करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करने से आपका टाइमिंग का मैनेजमेंट हो जाएगा और आपका स्पीड भी अच्छा बन जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपने अभी तक ये सेट नंबर 1 से लेकर का 34 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है, उसका लिंक जो है और प्लेटफॉर्म का जो NTPC CBT 2 के लिए सेट आया था उसका भी सेट का सोल्यूशन करा दिए, तो उसका भी दोस्तों प्लेलिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लिंक से आप जाकर देख सकते हैं या आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।